अपदीप भवः टीम महाबोधि व वीडियो राजीव की ओर से बहुत बहुत नम्र वंदन अभिनंदन। आइए याद कीजिए इनको ठीक। उत्तिष्ठित जागृत वरान्नी बोधा, उठो जागो और सिंह की तरह गर्जो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लाख विपत्तियां आए, लाख मुश्किलें आए, हिम्मत नहीं हारना है भाई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। न रहे न निराश करे मन को, कुछ काम करे कुछ काम करे, पत्थर पानी बन, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, आइए गुरुदेव को याद करते हुए हम लोग क्वेश्चन बैंक के बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन बैंक रखिए। अब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे और पता ही नहीं कि कहां से प्रश्न पूछा है तो कैसे होगा। तो क्वेश्चन बैंक प्लीज ले लीजिए सिलेबस, और क्वेश्चन बैंक ले लीजिए सिलेबस अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए और क्वेश्चन बैंक से देखिए कि पिछले 10 साल 15 सालों में क्या क्या पूछा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ले लीजिएगा, जो मन करेगा सो लीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन अच्छी है। ठीक है, ले लीजिएगा। आइए आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। पिछले क्लास में मैं बता दिया हूं मौर्य साम्राज्य का स्थापना और कैसे कैसे क्या हुआ। अब हम मौर्य प्रशासन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मौर्य प्रशासन। आपको पता है कि मौर्य एक साम्राज्य, बृहद एक साम्राज्य थी और इसका प्रशासन भी काफी बृहद था। प्रशासन को कई भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग था केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन। दूसरा जो भाग था वो क्या था, राज्य प्रशासन। ठीक है, प्रांत का प्रशासन, ठीक ना, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन या राज्यीय प्रशासन। और तीसरा जो प्रशासन होता था वो क्या होता था, ठीक है, ये प्रांतीय प्रशासन, यही प्रांतीय प्रशासन। तीसरा जो प्रशासन होता था जिला प्रशासन होता था। ठीक ना, आज भी जिला उस समय विषय या आहार कहा जाता था। चौथा जो प्रशासन होता था ब्लॉक या अनुमंडल प्रशासन, गोप कहा जाता था। और सबसे प्रशासन की निचली इकाई ग्राम थी। ग्राम इकाई का जो ग्राम पंचायत है वही ग्राम हुई करती थी। जरा देखिए नीचे कि भारत, ये मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य कितने लंबे एरिया में ये फैली हुई थी आपको पता है। आप इतिहास पे इमेजिन कीजिए कि आज के 2300-2400 साल पहले चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा लोग, सम्राट अशोक जैसा लोग यह भारत की भूमि, और कितने बड़े भूभाग पर आप इमेजिन कीजिए। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक ईरान, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, बाप रे बाप, कहाँ तक आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सीरिया तक, ईरान तक हम लोग की सीमा ये टच कर रही थी। इमेजिन कीजिए कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग, कैसे अशोक जैसे लोग इतने बड़े भूभाग को संगठित एकत्रित कर रखे। और आज हमारे, आज तो भारत में क्या उसकी तुलना में क्या है, फिर भी आज जगह जगह पर विधि व्यवस्था का संकट, कई सारी समस्याएं होती। ठीक है, तो मैप के साथ पढ़िएगा। ठीक है, चीजों को समझिए। आइए अब हम लोग मौर्य प्रशासन की बात करते हैं। ठीक ना, आइए देखिए मौर्य प्रशासन से पहले हम लोग जरा देख लीजिए कि ये, आइए देखिए मौर्य का जो क्षेत्र है ये मौर्य के बारे में है। ये पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी, पाटलिपुत्र केंद्र है और यहीं से राजधानी से ही प्रशासन का फैलाव हुआ। पूरा लगभग मध्य एशिया तक ये साम्राज्य का विस्तार हो गया था। ठीक है, ये भारत है, ये केंद्र है और दक्षिण तक भी हम लोग पढ़े हैं। अशोक के अभिलेख कर्नाटक तक भी मिले। ठीक है, इधर चोर, चेल, पांड्य 3 शासक हैं। ठीक, पता है ना, चेर, चोल और पांड्य 3 शासक हैं दक्षिण के। ठीक है, इस समय संगम काल चल रहा है दक्षिण में, और यहाँ तक कर्नाटक तक मस्की, येड़ागुडी, यहाँ तक मौर्य का साम्राज्य था। देखिए साम्राज्य को बांट, जैसे आज भारत है, इंडिया आज है, इंडिया में कितने राज्य हैं ना, 29 राज्य। तो आज जिस तरह से भारत में राज्यों की संख्या है शासन एवं प्रशासन के दृष्टिकोण से, उसी तरह से मौर्य प्रांत में भी कई सारे राज्य थे। मुख्य कितने राज्य थे, 5 राज्य। उत्तरापथ, राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। ठीक है, उत्तरापथ आज का उत्तर और जो पूर्वी क्षेत्र है यही था उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, दक्षिण का जो क्षेत्र है वो अवंती राष्ट्र, राजधानी उज्जैनी। कलिंग, पूर्ववर्ती क्षेत्र, जो क्षेत्र है कलिंग की राजधानी तोसली, अशोक इसको जीते थे। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ और ज्यादा साउथ में स्वर्णगिरी, कर्नाटक वाला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। ठीक है, और प्रासी, पाटलिपुत्र, दिल धड़कन। ठीक है, राजधानी प्रासी, जहां के हम लोग हैं, प्रासी पूर्वी प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये प्रांत के बारे में है। ठीक है, इतने प्रांत की राजधानी पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा अच्छे से, ये मैप देख लीजिए, ये क्षेत्र है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कैसे कैसे पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक काल से बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए हैं। और किसी चीज को पढ़ने का तरीका होता है, मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले केंद्र में क्या होता है, आर्थिक। ठीक है, उसके बाद आर्थिक जब बदलती है तब क्या बदलता है, समाज बदलता है, तो सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन के साथ क्या,
नीतिक परिवर्तन, ठीक है। और नैतिक परिवर्तन के साथ क्या, संस्कृति में परिवर्तन, तो सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, पर्यावरणीय परिवर्तन, ठीक है। पर्यावरणीय हुआ, अन्यान्य हुआ, अन्य कुछ हुआ, फिर वैश्विक परिवर्तन होता है ना। वैश्विक के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका होती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी किसी साम्राज्य के निर्माण में विस्तार में होती है ना। लोहे की खोज नहीं होती, बताइए, तो हम लोग वैदिक काल में 6ठी सदी से पूरे महाजनपदों का उदय होता, महासाम्राज्यों का उदय होता। लोहे से, धान के रोपण, कृषि से, तब ना सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। ये सब मौर्य काल में पढ़ेंगे। मौर्य प्रशासन के बारे में आइए देखिए। मौर्य प्रशासन, कौटिल्य, आपको पता है कि ये जो दार्शनिक थे कौटिल्य ही थे, कौटिल्य गुरु थे मौर्य के। और मुख्य रूप से कहा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौटिल्य के मार्गदर्शन में ही हुआ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया है। अर्थशास्त्र एक प्रमुख राजनीतिक ग्रंथ है। और अर्थशास्त्र में राज गठन के 7 सिद्धांत दिए गए, जिनके सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। क्या क्या चाहिए एक राज के लिए भाई, एक राज के लिए क्या क्या चाहिए, 7 चीज, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या चाहिए, राजा चाहिए, राजा के बिना राज नहीं होगा, ठीक है। राजा चाहिए, अमात्य चाहिए, अमात्य बड़े बड़े मंत्री होते थे। आज के अब राजा मतलब पीएम और प्रेसिडेंट, ठीक है। अमात्य मतलब मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है। जनपद मतलब राज्य, ठीक ना, राज्य, जिला, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इस तरह। दुर्ग मतलब रहने के लिए भवन, सरकारी भवन है ना, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, विधानसभा है, राज्यसभा है, इस तरह से भवन। कोष, पैसा, बिना पैसा क्या है, क्या कुछ। वित्त विभाग क्या है, वित्त होना चाहिए। सेना, आर्मी, आज आर्मी बॉर्डर पर से आ जाए तो पता नहीं क्या मिट्टी में किस तरह से लोग मशल देगा भारत को, ठीक है। तो सेना चाहिए और वित्त चाहिए, वित्त तो चाहिए ही, कोष वित्त, इस तरह से कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, ठीक ना। अब आइए मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन के सर्वे सर्वा कौन होते थे, राजा होते थे, सम्राट, राजा को सम्राट बोला जाता था, सर्वे सर्वा होते थे। राजा की सहायता सलाह के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद को अमात्य बोला जाता था। अमात्य राक्षस उस समय थे, अमात्य और भी कई सारे अमात्य थे। तो मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था, आज मंत्री जी बोला जाता, उस समय अमात्य बोला जाता था। सम्राट उस समय राजा को बोला जाता था। राजा क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री जी, पीएम जी। राज के राजा कौन, सीएम जी, पीएम सीएम को राजा, उस समय सम्राट। मंत्री परिषद को उस समय अमात्य बोला जाता था, ठीक है। और ये क्या करते थे, मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति करते थे। और उपधा परीक्षण होता था, आज का जैसे यूपीएससी लेती है एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम लेती है, सीजीएल का एग्जाम लेती है, एसएससी एग्जाम लेती है, आरआरबी एग्जाम लेती है, रेलवे एग्जाम भी उसी तरह सुविधा परीक्षा होता था। विद्वता की परीक्षा होती थी, बुद्धिमानी की परीक्षा होती थी, और भी तरह तरह से बहुत तरह की कठिन परीक्षा होती थी। तब जाके कोई शीर्ष अधिकारी में जगह पाते थे या अमात्य बनते, ठीक है। तो मुख्य रूप से सम्राट और मंत्री परिषद के माध्यम से ये अमात्य का मंत्री परिषद का निर्माण होता था। तो आइए 18 तीर्थ थे, ठीक है। तीर्थ मतलब अमात्य, मुख्य रूप से आज के जो कैबिनेट मंत्री हैं ना आज के, तो मंत्री के भी कई स्तर होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे होते हैं क्या, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सबसे पहले, राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार, ठीक ना, स्वतंत्र प्रभार, फिर उसके बाद अन्य भी है। इसी को मिलकर हम लोग क्या कहते हैं, मंत्री परिषद, ठीक ना। पूरा का पूरा मिला के हम लोग मंत्री परिषद का नाम देते हैं, ठीक ना। और केवल ये जो मंत्री होते हैं यहाँ, ये कैबिनेट मंत्री, इन्हीं को हम लोग कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। इसी तरह से शीर्ष अधिकारीगण को तीर्थ या महामात्य बोला जाता था। 18 मुख्य शीर्ष अधिकारी थे। कुछ का नाम बता देते हैं। समाहर्ता आय संग्रहकर्ता राजस्व विभाग के हेड थे। जैसे आज के वित्त मंत्री हैं, उसी तरह से आय संग्रहकर्ता राजस्व विभाग के मालिक थे समाहर्ता, ठीक ना। समझिए कि आज के वित्त मंत्री, ठीक है। सन्निधाता यानी राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय जो कोष होता था उसके मालिक होते ट्रेजरर, ठीक है। आज ट्रेजरी जो ऑफिसर होते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर, उस तरह से उस समय के वित्त से ही संबंधित था। जैसे समाहर्ता आय संग्रह कर आय का कलेक्शन करते थे, ठीक है। और कोषाध्यक्ष कोष की रखवाली करते थे, ठीक ना। सन्निधाता वित्त मंत्री जैसा है, कुछ समझ लीजिए। सेनापति सैन्य विभाग के प्रधान थे, कैसे सीडीएस से बिपिन रावत जी हैं, है ना। तीनों सेनाओं के एक तरह से प्रधान है, या कह सकते हैं कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। तो सेनापति होते थे, सैन्य विभाग के प्रधान होते थे, ठीक है। आज भी जल थल सेना के अलग अलग हैं, डीजीएमओ भी हैं, ठीक है। सीडीएस भी हैं, बिपिन रावत जी हैं, ठीक है। पौतवा अध्यक्ष माप तौल के प्रधान होते थे। माप तौल है ना,
होता है ना उद्योग मंत्री या माप तौल से पीडीएस मिनिस्ट्री, आज हमारे माननीय रामविलास पासवान जी हैं, उसी तरह से माप तौल का अध्यक्ष को पटवाध्यक्ष बोला था। अक्ष पटाले मतलब ऑडिट ऑफिसर, ऑडिटिंग करना। तो आज के जो कैग हमारे हैं, आप समझिए कि कैग अक्ष पाटलिक थे, और भी दवारिक थे, पुरोहित थे, अंतःवैदिक थे, प्रधानमंत्री और अलग अलग तीर्थ थे। महत्वपूर्ण देख लीजिएगा इसको, ठीक ना, देख लीजिएगा इसको। अब आइए देखिए प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में इसी तरह की कुछ व्यवस्था होती थी, लेकिन इसका लघु रूप होता था, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन में जो प्रांत के अधिपति होते थे, युवराज होते थे, उनको राजपुत्र या गवर्नर बोला जाता था। मुख्य रूप से ये जो राजा होते थे सम्राट के ही अपने ब्लड रिलेशन से होते थे, उनके रक्त संबंधी होते थे या उनके अत्यंत वफादार होते थे, ठीक है। युवराज, जैसे आपको पता है कि अशोक को भी बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था, प्रांतों के गवर्नर बनाया गया था। जब उत्तरापथ में जब ये हुआ था तो अशोक को भेजा गया था। तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो अशोक को भेजा गया था वहां, ठीक ना। अशोक भी पहले प्रांतपति थे। अब आइए कुछ और प्रमुख अधिकारी हैं। हाँ, यही मैं बता दिया हूं, प्रांतीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन कहीं लघु स्वरूप होता था, हर प्रकार के अधिकारी होते थे। बाकी प्रांतीय प्रशासन में क्या क्या होता था भाई, देखिए यहाँ ऐसे कुछ प्रमुख अधिकारियों का मैं नाम लिख दिया हूं, कुछ देख लीजिए। प्रशासता क्या होते थे, कारागार का अध्यक्ष, जेल सुप्रिंटेंडेंट। जेल सुप्रिंटेंडेंट बीपीएससी का भी पोस्ट है, ठीक ना। तो प्रशासता कारागार के अध्यक्ष होते थे। प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है, प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। आज जो कमिश्नर है कई जिलों के जो मुख्य रूप से होते हैं, प्रशासनिक प्रधान होते हैं कमिश्नर साहब, ठीक ना। तो उसी तरह से ये प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते थे। पौर, नगर कोतवाल, ठीक है, यानी कि मेयर समझिए इसको, या समझिए फिर हम लोग म्यूनिसिपल ऑफिसर, ठीक ना। क्या समझे आप, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समझ लीजिए इनको, एमईओ समझ लीजिए। नगर के हेड होते थे, बीपीएससी का पोस्ट है। इसके अलावा भी आईएएस का जो पोस्ट होता है, बड़े बड़े जो नगर निगमों के हेड होते हैं वो समझ लीजिए पौर नगर कोतवाल होते थे, ठीक है। नगर के रक्षक भी होते थे, कहा जा सकता है कि ये सुरक्षा भी करते थे, ठीक ना। सुरक्षा विकास की इनकी जिम्मेदारी, सुरक्षा करते थे। व्यवहारी क्या होते थे, प्रमुख न्यायाधीश। प्रमुख न्यायाधीश आज जैसे हमारे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसी तरह से यहाँ भी केंद्रीय में, प्रांतीय में और भी प्रांत से नीचे में भी ये व्यवहारिक न्यायाधीश होते थे। ये कार्मेंटिक क्या था, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, ठीक है। कार्मेंटिक वही तीर्थ में उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष पता ही है। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, चूंकि ये कुछ प्रधान तीर्थ थे इसलिए मैं यहाँ जगह की कमी कारण लिख दिया था, ठीक है। तो अब ये प्रांतीय प्रशासन, दूसरा जो प्रशासन है प्रांतीय प्रशासन। इसके वही मैं बताया, गवर्नर होते थे, मंत्री छोटे मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रांत को चलाते थे। जैसे सम्राट चलाते थे पूरे साम्राज्य को, उसी तरह से प्रांतपति गवर्नर अपने मंत्री छोटे मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रांत का प्रशासन देखते थे। कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बोला जाता था, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, ठीक है। अब प्रांतों को विभाजित किया गया था किसमें, जिला में, ठीक है। जिला प्रशासन, उसको विषय कहा जाता था। आज का जो जिला डिस्ट्रिक्ट है उस समय विषय बोला जाता था, विषय। और विषय के प्रधान होते थे विषयपति, ठीक है। विषयपति डीएम जैसे होते थे, ठीक ना। आज के जो डीएम होते हैं जिला के प्रधान, उसी तरह से विषय के विषयपति होते थे। आहार भी बोला जाता था जिला को, ठीक है। अब जिला भी बटा हुआ था अनुमंडल में, ब्लॉक में, जैसे आज ब्लॉक अनुमंडल, उसी तरह से उस समय भी था। उसके होते थे कौन, गोप या स्थानिक। उसके प्रधान होते थे गोप या स्थानिक। समझिए कि आज एसडीएम है, जो एसडीओ है, बीडीओ है, इस तरह के जो पोस्ट हैं, जो प्रधान होते हैं, वही आज अनुमंडल ब्लॉक के हेड होते हैं। उसी तरह से गोप स्थानिक, ये 10 ग्रामों का शासन, 10 ग्रामों का शासन, समय ग्राम बड़ा होता हो तो समझाने के लिए एसडीओ, बीडीओ, सीओ, इस तरह के जो पोस्ट हैं, डीसी, एलआर हैं, सब लोग मिलके कॉमन रूप से। तो ये, और सबसे नीचे की इकाई ग्राम के प्रधान होते थे ग्रामिक, यही मुखिया जी, समझिए मुखिया जी हैं, ग्राम के ग्रामिक होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 केंद्रीय प्रशासन 1, प्रांतीय प्रशासन 2, जिला प्रशासन 3, अनुमंडल प्रशासन 4 और प्रांतीय प्रशासन 5 तरह का प्रशासन हुआ था, ठीक है। सेना देख लीजिए जरा, सेना का क्या क्या था। सेना के 6 भाग थे। पहला भाग क्या था, जल सेना। इमेजिन कीजिए उस समय भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों, जल सेना महत्वपूर्ण था। यातायात रसद, एक जो सेना होता था, जो सेना जब चलते थे उनको यातायात में चलने के रसद देने के लिए, ठीक। तीसरा कौन था, पैदल सैनिक, पैदल जो चलते थे। चौथा कौन था, अश्वारोही, अश्वदल से जो घोड़े से चलते थे। पांचवा कौन, गज सेना, जो हाथी पर चलते थे, ठीक ना। सिकंदर देखकर डर भी गया था हाथी को, पहली बार देखा था। एक होते थे रथ सैनिक, ठीक है। 6 प्रकार के ये सैनिक में 6 प्रकार के, ठीक है। ये गुप्तचर भी थी संस्था, जो गुप्तचर 2 प्रकार के थे, एक थे संस्था और एक थे क्या, संचार। ये गुप्तचर होते थे, जैसे आईबी है और रॉ है, उसी तरह से ये आईबी और संस्था और रॉ हुआ ये, ठीक है। न्यायालय भी 2 तरह के थे। आज भी दीवानी फौजदारी न्यायालय है ना, दीवानी फौजदारी न्यायालय। उसी तरह से धर्म स्थानीय न्यायालय था,
धर्म स्थानीय न्यायालय दीवानी न्यायालय होता था, जमीन जायदाद से संबंधित मुद्दों को देखा जाता था। ठीक है, धर्म स्थानिक बोला जाता है, धर्म स्थानिक नामीय धर्म है तो दीवानी मामले देखा जाएगा, जमीन जायदाद। कंटक शोधन, कंटा यानी कंटा होया जाएगा तो फौजदारी मामला, मारपीट, झगड़ा, चोरी, डकैती इत्यादि देखा जाता था। ये कहाँ था? न्यायालय होता था, केंद्र में भी था न्यायालय और प्रांतों में भी न्यायालय था और जिलों में भी न्यायालय था, हर स्तर पर ये न्यायालय हुआ करता था। ठीक है, अब आइए नगर प्रशासन थोड़ा देख लीजिए। एक अधिकारी एग्रोनोमोई है, एग्रोनोमोई को मार्ग निर्माण अधिकारी बोला जाता था। ठीक है, मार्ग निर्माण अधिकारी। इंडिका में मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन का बखूबी वर्णन किया है। नगर प्रशासन 30 सदस्यों की 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। ठीक है, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, 5-5 मेंबर होते थे मिलकर समितियों का ये नगर प्रशासन देखते थे। प्रथम समिति का काम था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, जितने नगर में उद्योग एवं शिल्प कार्य होते थे उसका निरीक्षण। दूसरी जो विदेशियों की देखरेख, जो विदेशी लोग आते थे, वैदेशिक संबंध पता है सीरिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से, यूरोप से, विभिन्न स्थानों से था तो विदेशियों की देखरेख करते थे। तीसरे जो होते थे वो समिति वो जन्म मरण का विवरण रखते थे। ठीक ना, आज भी जो नगर पालिका रखती है। चौथे जो होते थे वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करते थे। क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स, सीटीओ का जो पोस्ट है यही है ना, व्यापार वाणिज्य की देखभाल उस समय भी करते थे। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करते थे। ठीक है, आज एसडीएम साहब करते हैं, निरीक्षण करते हैं, या माप तौल पदाधिकारी होते हैं, आज भी होते हैं। उसी समय उस निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण करते थे। बिक्री कर वसूलना, ठीक है, ईबीसी सीटीओ जैसे ऑफिसर होते हैं, सेल टैक्स जैसे ऑफिसर हैं, बिक्री कर वसूल। तो ये मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। ठीक है, इंडिका में वर्णन किया है कि नगर का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से होता था। ठीक है, अब आइए कुछ और देख लीजिए। सीता भूमि बोला जाता था सरकारी भूमि को। सरकारी भूमि को क्या बोला गया? सीता भूमि यानी सरकारी भूमि। ठीक है, सीता भूमि सरकारी भूमि। रज्जुक बोला जाता था, क्या? रज्जुक जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश, जो रज्जुक जो न्याय करता होते, ठीक ना, रज्जुक, रज्जुक या रज्जुक ये क्या होते थे? न्यायाधीश होते थे जनपदीय न्यायालय के। अदेव मातृक, बिना वर्षा की अच्छी फसल। ठीक है, अदेव मातृक जमीन थी जो बिना वर्षा की अच्छी फसल होती थी। ठीक है, मेगास्थनीज को पता ही है, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा, दार्शनिक, किसान, इस तरह से करके 7 भागों में बांटा भारतीय समाज को। ठीक है, रूपा जीवा क्या? स्वतंत्र वैश्यावृत्ति जो अपनाने वाली महिला थी उनको रूपा जीवा कहा गया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमने मौर्य प्रशासन के बारे में बता दिया आपको। मैं समझता हूं कि पूरी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मौर्य प्रशासन के बारे में। एक बार पुनः मैं बोल देता हूं। मौर्य प्रशासन कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में वर्णित है। 7 सिद्धांत में क्या? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, वृत्त, ये दिया हुआ है। मौर्य प्रशासन के 2 प्रशासन सम्राट प्रमुख होते थे, सहायता के लिए मंत्री अमात्य होते थे, मुख्यमंत्री पुरोहितों की नियुक्ति करते थे उपधा परीक्षण से। शीर्ष अधिकारी 18 तीर्थ थे या महामात्य बोला जाता था। संहारता है, संग्रह करता, राजस्व विभाग संनिधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, सेनापति सैन्य विभाग, पौतवाध्यक्ष, मापतौल, अक्षपटालिक, महालेखाकार, दवारिक, पुरोहित, अंतावैदिक होते थे। कुछ और प्रमुख अधिकारी युवराज राजपुत्र थे, प्रशासता कारागार के अध्यक्ष थे, प्रदेष्ठी कमिश्नर थे, और नगर कोतवाल थे, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश थे, कर्मेंटिक उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष थे, मंत्री परिषद अध्यक्ष थे, अंतपाल से मौर्य दुर्गों का रक्षक। दूसरा प्रांतीय प्रशासन था, इसमें कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक होते थे, गवर्नर या मंत्री परिषद छोटे प्रकार के अधिकारी होते थे। फिर उसके नीचे जिला प्रशासन होता था, विषय बोला जाता, विषय आहार बोला जाता है, इसके प्रमुख विषयपति होते थे, आज के डीएम जैसे होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे अनुमंडल होता था, अनुमंडल के जो अनुमंडल या ब्लॉक समझिए उसके मुख्य गोप होते थे, 10 ग्रामों का शासन देखते थे। सबसे नीचे ग्राम होता था, ग्राम के शासक ग्रामीण आज के मुखिया जी वो देखते थे। सेना जल सेना, यातायात रसद सेना, पैदल सेना, अश्वारोही सेना, गज सेना, रथ सेना, ये था। मार्ग निर्माण करता एग्रोनोमोई थे। नगर प्रशासन 30 सदस्य थे, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, विदेशियों की देखरेख, जन्म मरण का विवरण, व्यापार वाणिज्य की देखभाल करते थे, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, बिक्री कर वसूलते थे, ये सब थे। ठीक है, उसके बाद सीता भूमि सरकारी भूमि, रज्जुक जनपदीय न्यायालय, अदेव मातृक बिना, रज्जुक जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, अदेव मातृक बिना वर्षा की अच्छी फसल होने वाली भूमि। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। रूपा जीवा स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करते थे। ठीक है, अब आइए एक बार जल्दी से साहित्यिक स्रोत कहां से मिला? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस। पुरातात्विक स्रोत कहां से मिला? अशोक के अभिलेख, भवन, सिक्के, गुफा, मृदभान, विदेशियों का विवरण, जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है, चांदी सोने के मार्क सिक्के मिले हैं। एपिनोयस, जस्टिन प्लूटोर्क, तारानाथ, ये सब विद्वान है, उसके बारे में बताइए। देखिए एक बार मौर्य साम्राज्य को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, जस्टिन, सेंडोकोटस, विलियम जोन्स, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस,
चाणक्य अर्थशास्त्र की किताब है, राजनीति शास्त्र 115 अधिकरण 180 प्रकरण 6000 श्लोक। भद्रबाहु जैन धर्म के अनुयायी थे। मृत्यु कर्नाटक के सन बेलगोला में हुआ इनका। चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 में पराजित किया। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को मिल गया। मेगास्थनी सेल्यूकस का राजदूत दरबार में इनके आया था। मेगास्थनी ने इंडिका लिखा है, ठीक है। बिंदुसार जो है इनके लड़के थे। बिंदुसार 298 BC 272 BC। अमित्रघात सत्योविनाशक कहा गया है। वायु पुराण भद्रसाल बोला गया है। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। मकरी गोसालिस के संस्थापक हैं। स्ट्रेबो सीरियन ने एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। जैन ग्रंथों में इनको बिंदुसार को सिंसेन बोला गया है। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। अशोक शिशुन को भेजे थे। अशोक ने सफलपूर्वक विद्रोह को दबा दिया। फिर अशोक आएंगे, इनका विस्तृत पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। दशरथ कुणाल फिर आएंगे। अंतिम शासक बृहद्रथ रहेंगे 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग इनको हत्या करके शुंगवंश की स्थापना कर देंगे। न्यायालय के बारे में पढ़ा हमने। धर्म स्थानीय प्रशासन में था, ठीक ना। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, राज्य प्रशासन। केंद्र प्रशासन, प्रांत प्रशासन, जिला प्रशासन। न्यायालय में धर्म स्थानीय न्यायालय, दीवानी मामले, जमीन जायदाद देखते थे। कंटक शोधन, फौजदारी थे, चोरी चमारी का देखते थे। गुप्तचर था, आईबी राव जैसा संस्था, और ये था, ठीक ना। संस्था और संचार दो गुप्तचर की संस्था। तो अब आइए थोड़ा सा देख लीजिए। प्रांत मौर्य राजधानी उत्तरापद तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापद स्वर्णगिरी, फरासी, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, ठीक है। ये थोड़ा इंडिया का मैप देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य का एक केंद्र है, ठीक है। यही मौर्य साम्राज्य का केंद्र, यहीं से मौर्य साम्राज्य का विस्तार होगा, ठीक है। आगे चल के मध्य एशियाई क्षेत्रों तक, न भूतो न भविष्यति, इतना विस्तार अब तक कभी नहीं हुआ है। मानना पड़ेगा मौर्य साम्राज्य की महानता को, चंद्रगुप्त मौर्य की महानता को, अशोक की महानता को, धम्म की महानता को। इन्हीं के साथ मौर्य साम्राज्य को पढ़िए और सीखिए, प्रेरणा लीजिए, प्रेरित होइए, प्रोत्साहित होइए, ठीक है। आप भी कुछ करके जाइए। आपका नाम इतिहास में 2 पन्नों में 20 पन्नों में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जैसा नहीं, अशोक जैसा नहीं, लेकिन कम से कम एक लाइन में सही, एक शब्द में तो होना चाहिए ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके बाद एंड करूंगा। अब मैं अशोक, फिर अगले क्लास में अशोक पर मैं आऊंगा। अशोक, सम्राट अशोक, आज जो भारत का संविधान है, जो हमारे विदेश नीति है, बहुत सारे तत्व सम्राट अशोक के दार्शनिक विचारों से लिए गए। आइए इसी के साथ मैं टीम महाबोधि की ओर से आप सबको नमन, वंदन और अभिनंदन, हृदय से आपकी सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।